मदीना मुनव्वरा आने वाले तमाम भाइयों से गुजारिश है कि जब आप मदीना तशरीफ लाए तो आपकी मदीना आने का मकसद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में नमाज पढ़ना हो। ये मस्जिद लगता है कि मैं मदीना इसलिए जा रहा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की ज़ियारत करूँगा, बल्कि आप मस्जिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज पढ़ने के लिए इस यहाँ तशरीफ लाए। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में तड़पने वाले, फड़कने वाले, हुजूर के दीदार की नीयत लेकर रोज़ा मुस्तफ़ा पे हाजिर होने वाले, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के दरबार में अपनी आंखों से बहती अश्कों की हाजिरी लगवाने वालों के लिए ये बंदा कह रहा है कि जनाब रोज़े रसूल की नीयत करके ना 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 ना, ये आशिक़े रसूल नहीं है, बल्कि आशिक़े रसूल वो है जो मैक उठा के यहाँ ऐलान करता, वो आने वालों तुम बिल्कुल ठीक जगह आ गए हो। जितना भी जानों पे जुल्म कर लिया है, रब ने कुरान में भी हुक्म फरमाया है, वो आने वालों जब हद से गुजर जाओ तो मेरे नबी के दरबार में आ जाना। पता चला ये लाल रुमाल वाले को ताज़ीम मुस्तफ़ा, तौकीर मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा से तकलीफ होती है। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। नाज़रीन व सामीन, लाल रुमाल वाला अपनी आदतों से मजबूर होकर, अगरचे उसको हमारी मालूमात के मुताबिक 2 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है वो मुबारक ज़मीन को छोड़े हुए उसको, लेकिन अभी भी वो पलट पलट कर वो वीडियोस अपलोड कर रहा है और ये दिखाना चाहता है जैसे मैं उधर ही हूँ, अगरचे वहाँ पर मिलता नहीं है। लेकिन इस वीडियो को आप बगौर देखिए, आपको ये लाल रुमाल वाला नज़र आ रहा है और ये बात कर रहा है जो वहाँ पर ज़ायरीन आ रहे हैं, उस शाकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं, इसकी चिंगारियों को मज़ीद भड़काने के लिए हुजूर के रोज़े पे हाजिर हो रहे हैं। उनको ये बंदा कह रहा है, ऐलान करता है कि रोज़े रसूल पर आने वालों, यहाँ पर आने वालों, आपने मस्जिद नबी की नीयत करनी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की ज़ियारत की नीयत नहीं करनी है। अब बुखारी शरीफ देखें, किताबुल ईमान, हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो फरमाया था कि तुम में से कोई उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने बाल बच्चों, वालदैन, अहबाब, दीगर सारी कायनात से बढ़कर मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा से मोहब्बत ना कर ले। ये मोहब्बत मुस्तफ़ा ईमान के लिए शर्त है, अगर मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं होगी तो ईमान है ही नहीं है। अब ये बंदा देखे बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कह रहा है, कहते हैं रोज़े रसूल की नीयत नहीं करनी है, नीयत ये करनी है कि मैं यहाँ पर नफल पढ़ने आ रहा हूँ, मैं यहाँ नमाज पढ़ने आ रहा हूँ। आप अंदाज़ा करें ये किस कदर बुग़्ज़ का जला हुआ और बुग़्ज़ में भुना हुआ ये मुबग़िद मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अल्लाह इसको हिदायत अता फरमाए। अब जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो कुरान पाक से बिल्कुल ये बात वाज़ेह हो जाती है, अल्लाह जल्ल व अला ने तो इस दरबार में आने का हुक्म फरमाया है और फरमाया बंदो वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफरा लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। खुदा बुजुर्ग बरतर फरमाता है, अगर जब वो अपनी जानों पर जुल्म करें तो ए महबूब तुम्हारे हुजूर हाजिर हों और फिर अल्लाह से मुआफ़ी चाहें और रसूल उनकी शफाअत फरमाएं तो ज़रूर अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाएंगे। ये तो सूरह निसा में अल्लाह जल्ल व अला कुरान पाक में अपने महबूब के उम्मतियों को फरमा रहा है कि जान पे जुल्म कर बैठो तो मेरे मुस्तफ़ा के दरबार में आ जाना, सिफारिश रसूलुल्लाह करेंगे, तौबा मैं तुम्हारी कबूल फरमा लूँगा। और दूसरी तरफ ये लाल रुमाल वाला क्या कह रहा है, रोज़ा रसूल की नीयत करके ना आना, मस्जिद नबी की नीयत करके आना। आप अंदाज़ा कीजिए इस बात से कि इसके अंदर कितना बुग़्ज़ है और ये कितना मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत, तौकीर और ताज़ीम वाले कामों से ये जलता है और उससे लोगों को रोकने की कोशिश करता है। मोहतरम, सुनन दारिक़ुतनी की हदीस नंबर 2669 उठाकर देखें, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती, फरमाया जो मेरी कब्र की ज़ियारत करेगा मेरी शफ़ाअत उसके लिए वाजिब हो जाती है। सुभान अल्लाह। पता चला हुजूर के कब्र मुबारक की ज़ियारत करने वाले पर हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत हो गई है, वाजिब हो गई है। तो अब जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार की नियत करके जाएगा तो उसको सवाब और ज्यादा मिलेगा। तो हज़रात मोहतरम, इन सब बातों से ये बात वाज़ेह हो गई कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार अक़दस पर हाजिर होने वाला वो ये ना कहे कि मैं तो जनाब मस्जिद नबी आ रहा हूं, तो मस्जिद नबी की नियत तो है ही है,
लेकिन ये तो सोचें, ये मस्जिद नबवी किसके सदके में रब ने अता की है? ये मस्जिद नबवी, ये माकान व मा यकून, ये जो कुछ भी है अल्लाह करीम ने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की वजह से इसको तख्लीक फरमाया, क्योंकि मुस्तफ़ा की ज़ात वजह तख्लीक कायनात है, इनकी वजह से सब कुछ आया है। तो इसलिए जो बंदा जाता है, उम्मती जाता है, तो वो नियत स्पेशल करके जाएगा कि मैं अपने आका के पास जा। तो ये चाहिए था कि तू माइक उठाता, इसके रसूल में गोते लगाता, लोगों को कहता अहलन व सहलन मरहबा, और हुजूर के रोजे पे आने वालों मरहबा, और रहमतुल लिल आलमीन के रोजे पर आने वालों मरहबा, और जाने कायनात के दरबार में आने वालों मरहबा, अपनी जानों पे जुल्म करने वालों, यहां से आके मुआफी अल्लाह से मांगने वालों और मुआफी की मोहर लगवाने वालों मरहबा, आ जाओ, रहमत आलम के दरबार में आओगे। यहां से कोई मंगता खाली नहीं जाता, यहां जो भी आता है मन की मुरादें लेकर जाता है, आपको मरहबा कहते हैं। होना तो ये चाहिए था, लेकिन अफसोस की बात है वहां भी कह रहा है कि जनाब रोजे रसूल की नियत नहीं करनी, यानी इसके दिल में ये खटका है कि किधरे ताज़ीम मुस्तफ़ा हो ही ना जाए। देखो देखो सैयदी शाह इमाम अहमद रजा खान, उत्तर प्रदेश के शहर बरेली के मोहल्ला जसोली, आपके वहां बिहार के ये करीबी होगा, इमाम अहमद रजा के दरबार पे जाके हुजूर से माफी मांगो। देखो इमाम अहमद रजा ने क्या फरमाया था, मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ का है गवाह, रद हो कब ये शान करीमों की दर की है। फरमाया बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। ये रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया है। ये है हुजूर की मोहब्बत।